हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। कैसे हो आप सभी? तो आज बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। हिंदी व्याकरण आज हम लोग करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का एक टर्म आता है अलंकार। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन तो ये रहता है कि अलंकार हम लोग को पढ़ना है या नहीं। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में अलंकार पढ़ना है और अलंकार से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे कि क्या हमारी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं। फटाफट से एक बार सब कोई कंफर्म कर देंगे। ऑडियो क्लियर है या नहीं प्लीज। ऑडियो क्लियर है बच्चों? अलंकार आज का टॉपिक होगा, जबकि बहुत ही देखिए जो पढ़ना है आपको वही मैं बताऊंगा। अलंकार तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन विशेष आज का जो हमारा टॉपिक है अलंकार में जो हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ना होगा वही हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार, आपने कई ऐसे दुकान का नाम सुना होगा जो ज्वेलर्स होते हैं। अलंकार ज्वेलर्स पटना में भी है, कई जगहों पे होता है। अलंकार ज्वेलर्स का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, अलंकार का मतलब हो जाता है जेवर, गहने। अलंकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गहने और जेवर। सिंपल। आप स्त्रियों को देख लो, स्त्रियां तभी सुंदर ज्यादा दिखती है जब वो जेवरें पहनती है। यानी कि जब वो जेवर लगाएंगी तब उनका रूप सुंदर हो जाता है, और कई लोग तो फिर उन पे फिदा भी हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो रूप की शोभा को बढ़ाता है वो जेवर है। जो रूप की सुंदरता को, हालांकि इंसान नर की अगर हम बात करते हैं, पुरुषों की बात करते हैं, तो ये बिना जेवर के ही स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन स्त्रियों की जहां तक बात आती है तो स्त्रियां अपने रूप की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जेवर का, आभूषण का, गहने का इस्तेमाल करती है। बुरा मत मानना, सब पढ़ाई चल रही थी ठीक है ना? तो उसी प्रकार से कविता की भी सुंदरता को बढ़ाई जाती है। आप कई ऐसे कविता पढ़ते हैं जिसको पढ़ने में अगर लय के अनुसार पढ़ते हो तो बड़ा ही सुंदर, अच्छा लगता है पढ़ने में। आपका मन भी मतलब करता है कि हाँ और अच्छा रहता, मतलब और कविता रहता तो मैं और पढ़ता। तो कविता और कहानी वगैरह हो गया। गद्य और काव्य में यही डिफरेंस हो जाता है कि गद्य जो होता है उसमें अलंकार की कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा अलंकार का जो संबंध होता है वो कविताओं से होता है। समझ गए? तो गद्य और काव्य, पुरुष स्त्री। तो पुरुष मतलब गद्य, उसको कोई अलंकार अलंकार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्त्री अर्थात कविता से हम इसका संबंध दर्शा करके पढ़ते वक्त समझ लेंगे आसानी से। तो बच्चों यहां पर जो मेन बात यह है कि जो स्त्रियों के रूप की सुंदरता को बढ़ाता है वो जेवर है, गहना है, आभूषण है। तो जो कविताओं की सुंदरता को बढ़ाता है वो क्या है? वही जेवर है, अलंकार। कविताओं को भी जेवर पहनाना पड़ता है, गहने पहनना पड़ता है, आभूषण से उनको सजाना पड़ता है। कैसे सर? आप किसी भी कविता को पढ़ो, बहुत ऐसी कविताएं होती है जो तुकधारी होती है, तुक होता है उसमें। आप पढ़ोगे तो कई अक्षर आपको एक समान मिलते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना? आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें। आप चंदू की चाची की चम्मच वाला ये भी देखो, मतलब रिपीटेटिव वर्ड, शब्द भी वैसे होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं। तो सिंपल वर्ड में मैं ही आपको ये बता दूं कि जो कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ा देना, वही क्या होता है बच्चों? अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अलंकार। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी क्लासेस पर्सनली अभी कम आ रही है यूट्यूब पर। ठीक है ना? इसके पीछे वजह है कि आर्ट्स के बच्चों के लिए जो वर्क चल रही है, तो विद इन, मैं क्या बताऊं, इस वीक में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं आर्ट्स का क्लास। आर्ट्स का क्लास इस वीक के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। तो आप सभी आर्ट्स के बच्चों के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है बहुत ही जल्द। उसी के पीछे थोड़ा सा हमारी व्यस्तता बढ़ गई है, जिसके वजह से केमिस्ट्री की क्लासेस अभी पेंडिंग में चल रही है, लेकिन वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना सब कोई। तो हम अलंकार क्या कहेंगे? जो जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अंत तक जरूर रहना। आपके पाठ्य पुस्तक में दिगंत भाग 2 में, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं,
वैसे तो कोई भी बोर्ड के बच्चा पढ़ सकता है समझने के लिए, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज दिगंत भाग 2 में जितने अलंकार है ना सब करवा के रहूंगा। अब सब कोई रहना और अलंकार का टेंशन आज खत्म। पढ़ेंगे वही जो आपकी सिलेबस में है एग्जाम के लिए। जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, समझिएगा, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। अब ये कैसे होगा सर? इसका मतलब अभी तक पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए। चलिए टेंशन मत लीजिए, संतोषम परम सुखम सब समझ जाइएगा, सब समझ जाइएगा। अभी फोकस करेंगे यहाँ पढ़ाई पर, बाकी की बातें प्लीज ना करें, यहाँ पे फोकस करें। जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है वो क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कितना अच्छा लगा, रघुपति राघव राजा राम। इसमें यूनिक चीजें ये है कि सबका प्रथम अक्षर र है। भाई कितना सुंदर हो गया। कविता की सुंदरता जो है बच्चों वो बढ़ जाती है। कविता की सुंदरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कविताएं की सुंदरता को बढ़ा दिया गया किसकी वजह से? अलंकार का वजह से। रघुपति राघव राजा राम, र र र सब आ गया। पतित पावन, पतित पावन प प। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, तो सिंपल समझ गए। अब अलंकार कविता की सुंदरता को किस प्रकार बढ़ाता है बच्चों? तो उसको पढ़ने में रुचि ला देता है। तुक वाली चीजों को, जैसे आप गाना सुनते हो तो उसके लास्ट के जो लय होते हैं, तुक होते हैं ना, वो एकदम सिमिलर होते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें कि आखिर अलंकार किस प्रकार कविता की शोभा को बढ़ाता है, तो सबसे पहली बात यह आती है कि अलंकार जो होता है कविता को पढ़ने में रुचिकर बना देगा, आनंदित बना देगा। अब सिंपल देखिए बच्चों, अगर तेल मसाला मिला करके खाना मिले तो बड़ी आनंद आता है खाने में। अगर कोई बगल में पड़ोसी या घर में कोई किसी का देहांत हो जाता है तो 10 दिनों का जो सफर होता है बड़ी कठिन होता है। ऐसा लगता है हम हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे होते हैं, उतना कठिन संघर्ष रहता है 10 दिनों का। जब कोई आसपास में डेथ कर जाए और वो बिना तेल मसाले का जो भोजन आता है ना, बड़ा ही अजीब सा लगता है वो। तो कहने का मतलब है, फिर सिंपल, सब्जी खाओ बिना नमक के सब्जी खा लो, चाय पी लो बिना चीनी के खा लो, मतलब पी लो। तो इस बात को समझना है, बिना नमक का सब्जी अच्छा नहीं लगता, बिना चीनी का चाय भी अच्छा नहीं लगता, और बिना सीरे का रसगुल्ला भी अच्छा नहीं होता। तो बच्चों बिना अलंकार की कविता भी सुंदर नहीं दिखता। कविता को अगर पढ़ने में आनंदित बनाना है तो उसके लिए अलंकार की जरूरत पड़ेगी। अलंकृत वर्ड का, शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। पढ़ने में रुचिकर बना देगा, पढ़ करके आपको अच्छा लगेगा। उसका अर्थ भी देखिए। अब सुंदरता जो है वो दो रूपों में हो जाती है। इंसान पे अगर हम इसको देखें, अगर हम इंसान पे देखते हैं बच्चों, तो इंसान भी यार कई ऐसे होते हैं जो दिखने में सुंदर भी होते हैं और दिखने में सुंदर भी नहीं भी होते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्कश होते हैं, दिखने में बड़ी ही सुंदर होते हैं, आप सोचोगे यार बड़ा प्यार से बोलेंगे, भले ही पर्सनालिटी अच्छी है, हैंडसम है, चेहरा अच्छा दिख रहा है, रूप सुंदर है, चमड़ा गोरा है, लेकिन व्यक्तित्व भाव देखिए, विचार देखिए तो कचड़ा है। तो वो एक सुंदरता सिर्फ देख करके, चेहरे को देख करके हो गई। और दूसरा देख रहे हैं ऐसा कि चेहरा तो उतना सुंदर नहीं है, लेकिन विचार इतना सुंदर है कि उनके लाखों करोड़ों फैंस हो जाते हैं। तो दोनों की अलग अलग विशेषताएं हो जाती है। एक वो जो भैया देखने में सुंदर तो जरूर है, चेहरे से गोरा है, एकदम खूब बढ़िया पर्सनालिटी है, लेकिन दो शब्द बात कीजिएगा तो कर्कश है एकदम। उसके आवाज से आपको नफरत हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार कैसा आदमी है ये। तो एक वो हो गया, देखने में सुंदर लगा सिर्फ, और इधर अंदर गए तो पता चला यार ये तो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन कितना विचार अच्छा है इसका, ये तो इंसान कमाल का इंसान है। भाई वही चीजें यहां पर होने वाली होती है। कई ऐसे अलंकार होते हैं ना जो केवल अलंकार जो होता है ना, ये कविता की शोभा को बढ़ाता है, पर शोभा को दो रूपों में बढ़ाया जा सकता है। कैसे? एक शब्द के द्वारा, एक शब्द के द्वारा और दूसरा अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हाँ? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। ये सब क्या है? अलंकार डाला गया है इसमें। आपके पाठ्य पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी जी, तुलसीदास जी के पद देखिए, सूरदास जी का पद देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की कविता को देखिए, विनोद कुमार शुक्ल की कविता को देखिए, नाभादास जी की कविता को देखिए, सारे कविता, ज्ञानेंद्र पति जी की कविता को देखिए बच्चों, उसके अंदर अलंकार है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अगर नहीं बता पाओगे तो बड़ा अफसोस की बात है। आइए, अलंकार पढ़ना होता है और बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने का प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा, शब्द के द्वारा और एक अर्थ के द्वारा। मैं शब्द वाला आपको दिखाया कि शब्द देख करके अच्छा लगेगा, एक होता है कि शब्द को देख करके अच्छा लगता है ना, और एक होता है कि जब अर्थ के जाओगे अर्थ में तो अर्थ वाला बड़ा अच्छा लग जाता है। तो शब्द अलंकार अलग हो जाते हैं, अर्थालंकार अलग हो जाते हैं। तो हम लोग विशेषतः अलंकार को दो भागों में बांट देते हैं। शब्द के द्वारा वाला जो होता है बच्चों उसको कहते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार, ठीक है, और जो अर्थ वाला होता है अर्थालंकार होता है, अर्थ अलंकार यानी कि अर्थालंकार। अब देखिए, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कई ऐसे कविता की पंक्तियां होती है जिसकी सुंदरता अर्थ के द्वारा और शब्द दोनों के माध्यम से होता है, तो वो हमारा उभयालंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उभयालंकार कहलाता है, जो कि दोनों की वजह से होता है। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए, ले लिए सभी कोई, आगे बढ़े। फिर शब्दालंकार, जो शब्द के माध्यम से, आप देखो ना इधर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। शब्द को देख करके आपको इतना अच्छा लग रहा है, चारु चंद्र, च च चंचल, च च मतलब अच्छा लग रहा है, जल थल खेल, खेल रही थी जल थल में, मतलब अच्छा लग रहा है, तुक जैसा दिख रहा है। रघुपति राघव राजा राम, अर्थ पे मत जाओ, शब्द को देखो, मजा आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, शब्द को देख करके ही अच्छा लग जाता है। तो जिसकी सुंदरता शब्द के माध्यम से होती है उसको शब्दालंकार कहते हैं। अब आपको पता है कि शब्द वर्ण से मिलकर के बना होता है, शब्द किससे मिलकर के बना होता है? वर्ण के माध्यम से बना होता है। शब्द अलंकार कई प्रकार के हो जाते हैं बच्चों। अनुप्रास अलंकार, उसका जो भेद होता है, अनुप्रास हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है, पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। लेकिन आपको इसमें से दो ही पढ़ना है, जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पूरा अलंकार तो आप एक समय आने पर पढ़ ही लीजिएगा, हमारे पूरा 2021 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी है पूरा अलंकार। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ आपके सिलेबस का अलंकार, जिसमें हम लोग मुख्यतः शब्द अलंकार क्या है भाई, मैं आपको बताया, जिस कविता की सुंदरता शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाए, शब्द के माध्यम से, शब्द को जो इंसान दिखने में ही सुंदर लगा वो शब्दालंकार है, और जिसके अंदर की अच्छाइयों से अगर आपको सुंदर लगा वो अर्थालंकार है। क्या है वो? अर्थालंकार है। लेकिन हम तो अभी शब्द अलंकार की बात कर रहे हैं बच्चों, अर्थात जिसकी शोभा शब्दों के माध्यम से हो। अब इसमें शब्द अलंकार के जो भेद हो जाते हैं वो कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, सुनिएगा, सुन तो लो, कम से कम नोट भी करना हो तो नोट भी कर लेना। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इसमें से हमें दो पढ़ना है। जो सबसे पहला होगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा हमारे पास होने वाला है बच्चों पुनरुक्ति अलंकार। क्या? पुनरुक्ति अलंकार। अलंकार अनुप्रास, पीछे जो आ रहा हो, मतलब सिंपल देखो, जो बार बार वर्ण आएगा, बार बार, अगर बार बार वर्ण आ रहा हो तो समझ जाना कि वो अनुप्रास है। बस फोकस करना, और आज दिगंत भाग 2 का खेल ही खत्म कर देते हैं आपका अलंकार का। अगर मैं आपसे कह दिया
कि जल थल जो यहां पर देख रहे हैं, जल थल वो कौन सा अलंकार है। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, अलंकार की परिभाषा ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप देखिए किसी भी शब्द में ये जो स्टार्टिंग वाला आप वर्ण देख रहे हैं, ये प्रारंभिक वर्ण है, ये लास्ट वाला अंतिम वर्ण है। अगर बीच में कोई आ जाए तो मध्यम वर्ण हो जाता है। भाई मोरे, अगर पहला पहला से मैच कर जाए, लास्ट वाला लास्ट से मैच कर जाए, या मध्य वाला मध्य से मैच कर जाए, समझ जाना वो पक्का अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब देखो ना इसमें ल और ल, ल ल अंतिम वर्ण मैच कर गया, मिल गया, तो ये अनुप्रास अलंकार है। क्या है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखिएगा सभी कोई। चारु चंद्र, चारु चंद्र, च देखिए पहला पहला मिल रहा है, तो अनुप्रास समझ में आ रहा है ना? अनुप्रास समझ में आ रहा है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। अनुप्रास में ध्यान रखिएगा, प्राथमिक वर्ण से मिलेगा, अंतिम वर्ण से मिलेगा, और मध्यम वर्ण अगर होगा तो वो मध्यम से मिलेगा, तो वो हमारा कहलाता है बच्चों अनुप्रास। इसका मतलब पीछे ही आना, बार बार रिपीटेड होना, बार बार वही वर्ण आएगा। कली कराल, देखिए ना जरा, कली कराल दुकाल दारुन, तुलसीदास जी के पद में एक शब्द है कली कराल। अब आप जरा गौर से देखना बच्चों, ये हो गया हमारा प्रथम वर्ण, कली कराल, क ल, देखिए प्रथम से अंतिम से मिल रहा है, पक्का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। एकदम शानदार ट्रिक है। प्रथम मध्यम मध्य अंतिम मिला दो ना, पहला का पहला से मिला दो, अंतिम का अंतिम से मिला दो, और बीच वालों को बीच से मिला दो, अगर सेम हो गए अनुप्रास अलंकार। कली कराल दुकाल दारुन, दुकाल दारुन, द मिल गया बच्चों, वो कहलाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। चलिए फटाफट से एक बार सभी कोई बच्चे बता देंगे क्या अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया? अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, टेंशन मत लीजिए। ये मत सोचो कि सर आप 2-3 दिन पर आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, तभी तो आप ही लोग के लिए हो रहा है सर। आर्ट्स के बच्चों के लिए फाइनली सब कुछ, मतलब बस अभी कुछ नहीं है। आगे बताइए, अनुप्रास अलंकार आप सभी को क्लियर हो गया क्या? यस, चलिए वेरी गुड, अनुप्रास क्लियर हो गया। अब जो आ गया पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, ये समान, अगेन एंड अगेन। ये देखिएगा पुनः उक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं। सेम वर्ड दिख जाए कह देना पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। सेम जैसे मैंने पूछ दिया, जैसे देखो आपका एक कविता है, उसमें जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक चैप्टर है, उसमें आप देखो तो जन जन ये है, लो पुनरुक्ति अलंकार है। जन और जन, लाख लाख, लाख लाख पुनरुक्ति अलंकार है। क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। लाल लाल, लाल लाल पुनरुक्ति अलंकार है। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी एक समान वर्ड 2 बार दिख जाए ना तो समझ जाइएगा वो पुनरुक्ति अलंकार है। क्या है? पुनरुक्ति। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या बच्चों? प्लीज बताएं। पुनरुक्ति भी क्लियर हुआ ना? पुनरुक्ति भी क्लियर हुआ ना? यस, जी हां, अभी प्रैक्टिस होगा तो और मजा आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम अर्थालंकार में चलते हैं तो अर्थ में जाना पड़ेगा, जो अर्थ के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाता है। किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से। अब अर्थ के माध्यम में जरा गौर कीजिएगा, जो आपके सिलेबस में मुख्यतः है, हम अगर अर्थालंकार की बात करते हैं,
किसकी बात कर लेते हैं? अर्थालंकार। ये भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं। इसके जो भेद होते हैं ना बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें भी हम दो ही पढ़ते हैं। कितने पढ़ना है? दो पढ़ना है। सिमिली एंड मेटाफर जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, इसमें हम मुख्यतः यहां पर जो बात करने वाले हैं, मेनली मुख्यतः हम दो ही पढ़ेंगे। कौन कौन सा? उपमा अलंकार और एक पढ़ते हैं रूपक अलंकार। सिमिली एंड मेटाफर, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार देख लो, कभी दिक्कत नहीं होगा इसके बाद जो भी अलंकार आप में पूछे जाएंगे। उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा देना। जैसे मैंने कह दिया चंद्रमुख, चंद्रमुख। उपमा के बारे में मैं आपको समास में भी बताया था। भाई मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमुख का मतलब क्या है? कि मुख किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है। अगर आप किसी छोटे क्यूट बच्चों को देखते हो तो कहते वह कितना सुंदर एकदम बच्चा है, एकदम चंद्रमा की तरह मुख है इसका, कहा जाता है ऐसा। तो आप चंद्रमुख से आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं समझ आने वाला, लेकिन जब आप इसके अर्थ में जाएंगे ना तो अर्थ से ही इसकी शोभा बढ़ गई कि भाई मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के जैसा है। तो मुख किसके जैसा हो गया? चंद्रमा के जैसा हो गया। समझ गए? स्क्रीनशॉट बच्चे बोल रहे हैं लेने के लिए, ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं। ले लो, फटाफट से ले लो। ले लिए? चलिए, ये चंद्रमुख वाला भी समझ में आ गया होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, ये भी एक पंक्ति है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। भाई मन जो है वो पीपर के पत्तों के समान डोल जाता है। जैसे पीपर के पतैया डोले वैसे ही हमर मनवा डोले। गाना तो सुनिए रहे हो, समझ गया ना? पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपर का पत्ता डोलता है वैसे हमारा मन डोलता है। मतलब मन जो है पीपर के पत्तों के समान डोल रहा है। तो इसमें जो हम पढ़ते हैं उपमा में, हम चार तरह के शब्दों की चर्चा करते हैं। एक हम चर्चा करते हैं किसका? समझ लीजिएगा, उपमेय का। दूसरा हम चर्चा करते हैं बच्चों उपमान का। एक होता है साधारण धर्म का, साधारण धर्म का। और एक हो जाता है हमारा वाचक। वाचक नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे फटाफट से सभी कोई। अब उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसकी तुलना की जा रही हो। ध्यान रखना है, जिसकी तुलना की जा रही हो उसको हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपमेय, उपमान कहते हैं। मैं अगर इसमें कहता हूं कि पीपर पात सरिस मन डोला, मनवे डोल गया, पीपर के पतैया जैसे डोले वैसे मनवा डोले हो। तो जिसके तुलना, भाई मन की तुलना की जा रही है, किससे? पीपर के पत्तों से। मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्तों से। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है पीपर के पत्तों के समान डोल गया। तो यहां पर जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, ये जो मन है ना ये हमारा क्या कहलाएगा? उपमेय। अब देखिए, आप पीपर के पत्तों से इसकी तुलना कर रहे हैं। मन की तुलना आप कहां दिखा रहे हैं? समानता भी आप कह सकते हैं। मन की जो समानता आप दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं? पीपर के पत्तों के समान से, पीपर के पत्तों से। तो भाई ये जो है ना ये हमारा कहला जाएगा उपमान। क्या कहलाएगा बच्चों? उपमान। जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे लगाएंगे। खूब गाना सुने हो, बड़ी ट्रेंडिंग गाना चला था, है ना? उसी पे है पीपर पात सरिस मन डोला। तो जिसकी तुलना की जा रही होती है उसको हम कहते हैं बच्चों उपमेय, और जिससे की जा रही होती है वो उपमान। अच्छा, साधारण धर्म ये होता है। साधारण धर्म कौन? ऐसी समानता, जो समानता
दोनों में जो समानता दिख रही है, नदिया के बीच, समझ गया ना? तो वही चीज है बच्चों, यहां पर भी कुछ बच्चे यहां पर अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हो भाई? कि कोई तुमको कॉल करेगा, हेलो कैसे हो, ये सब देखो, ये सब बेकार है भाई मेरे। पढ़ जाओ, आगे निकल जाओगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, फिर सेट होने वाली भी हो जाएगी। दोनों में जो समानता हो भाई, पीपर पात सरिस मन डोला। अच्छा, दोनों में कौन ऐसा गुण है जो इक्वालिटी को दिखा रहा है? तो हम कहते हैं कि जैसे पीपर का पत्ता डोले, वैसे मन डोले। तो ये डोलने वाली जो बात है ना, ये दोनों में आ गई, डोलने वाली बात। तो ये जो हमारा आप देख रहे हो ना, ये हमारा कहलाता है साधारण धर्म। क्या कहलाता है बच्चों? साधारण धर्म। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। जो समानता हो, जो दोनों में एक समान हो भाई। पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपर का पत्ता डोला वैसे ही मन भी डोला। तो डोला जो शब्द है ना, डोलने वाला, ये है साधारण धर्म। अब इन दोनों के बीच समानता दिखाने वाला एक शब्द, समानता जो है वो तो ये है, लेकिन समानता दिखाने वाला जो संबंध कर रहा हो, दोनों को जोड़ रहा हो, वो होता है वाचक। जैसे इसमें देखिए, पीपर पात मंडोला, सरिस मंडोला, सरिस कहता है उसके समान, तो ये हमारा वाचक हो गया, जो उपमान और उपमेय के बीच के संबंध को जोड़ देता है। क्लियर हुआ बच्चों? जी हाँ, ऑफलाइन क्लास भी चलता है हमारा, यहाँ पे पटना में चलता है ऑफलाइन क्लास भी। तो ठीक है, अपना पढ़ते रहना है जहां पे हो आप सभी। कोई ऐसा जरूर नहीं कि यहीं पे आकर पढ़ना है। जहां भी आप पढ़ रहे हैं मन लगा करके पढ़िए, जिनसे पढ़ रहे हैं खूब मन लगा करके पढ़िए, मेहनत कीजिए और सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा। तो आप ये पढ़ लिए, उपमेय पढ़ लिए, उपमान पढ़ लिए, साधारण धर्म पढ़ लिए, वाचक पढ़ लिए। अब उपमा अलंकार आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। उपमा अलंकार में जो ये वाचक होता है ना, ये सा सी, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड आपने, जिसमें भूषण जी लिखते हैं, लागत लपकी कंठ बैरी नके नागी नीसी। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? आप पढ़े ना बच्चों? आप पढ़े हैं क्या? मैं अगर कहता हूं कि चंद्र जो है, मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, मैं उपमा दे रहा हूं, तो वहां पर उपमा अलंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि मैं यही हूं, निषेध रहित आरोप लगा दिया जाए, एक चंद्रमुख सा और एक चंद्रमुख, दोनों में अंतर आ जाएगा समय आने पर। अगर मैं कहता हूं कि आप पढ़े होंगे, भूषण जी ने लिखा था छत्रसाल के तलवार के बारे में, आपके क्लास 12th की कविता में है क्या कि लागती लपकी कंठ बैरी न के नागी नीसी, नागिन के समान, नागिन के समान, नागिन के समान नागिनी सी। तो वो क्या हो गया सर? वो तो उपमा हो गया। क्या हो गया? उपमा। उपमा की अगर पहचान करना हो बच्चों, तो सा सी, समान, सदृश, इस तरह के शब्द जरूर उसमें उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। सा सी सम सरिस सदृश, सा सी सम सरिस सदृश, ये शब्द वर्ड अगर आपको दिख जाए तो फटाफट से उपमा अलंकार लगा दीजिएगा। लागत लपकी कंठ बैरी न के नागिनी सी, सी आ गया ना, उपमा अलंकार है। सी आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। मैं उषा सी ज्योति रेखा, जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता उषा में लिखते हैं कि मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं उषा सी ज्योति रेखा, उषा सी, सी आ गया ना, उपमा अलंकार। सा दिख जाए, सी दिख जाए, सम दिख जाए, सरिस दिख जाए, सदृश दिख जाए, ईव दिख जाए, तो बच्चों उसे उपमा अलंकार कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा? उपमा अलंकार। एक बार क्वेश्चन हुआ आपसे कि बता दीजिए फटाफट से, उपमा अलंकार समझ में आया क्या? उपमा अलंकार समझ में आया क्या फटाफट से?
फटाफट से बता दो सभी, कोई चैट देख रहा हूं आप सबका, और अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले भी सकता है। हो गया क्या? यस, वेरी गुड, समझ गए। तो सा सी अगर दिख जाए, है ना, तो आप समझ जाइएगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थी गंध जैसे बाल। पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली सी विकराल, लपेटे थी घन जैसे बाल, घन जैसे बाल। जरा देखो तो बताओ इसमें तो पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब बताइए कौन सा अलंकार है, फटाफट से सभी बच्चे बताएं कौन सा अलंकार है बच्चों। अच्छा, वाचक, वाचक में दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूं वाचक में क्या लिखना है। वाचक में आप ये लिख सकते हैं कि उपमान और उपमेय के बीच जिन शब्दों के द्वारा संबंध दिखाया जाता है, जो समानता वाले शब्द होते हैं, जो समानता होती है वो नहीं, समानता दिखाने वाले शब्द जो होते हैं वो वाचक कहलाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा सा हो जाए, सी हो जाए, सम हो जाए, सरिस हो जाए, सदृश हो जाए, ईव हो जाए, वो सब अगर आपको दिख जाए ना तो समझ जाना वो उपमा अलंकार है। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और एक हो जाता है बच्चों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो तुरंत उस पे अपना उसी पर डाल देता है आरोप, ठीक है ना, आरोप डालता है कि मैं ही वो हूं और कुछ नहीं, मैं ही हूं। भक्ति सुधा, भक्ति ही सुधा है, भक्ति सुधा सी नहीं। अगर दे दिया भक्ति सुधा सी मतलब भक्ति अमृत के समान, तो भैया ये रूपक अलंकार नहीं, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको पकड़ने का। अगर लिखा गया है भक्ति सुधा और एक लिखा जाए भक्ति सुधा सी, जरा गौर कीजिएगा, ये 1 नंबर 2 नंबर। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि इसमें कौन उपमा अलंकार है, क्या बताओगे? 1 है या 2 है? बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये 2 नंबर वाला जो है ना यही उपमा होगा, 2 नंबर वाला भक्ति सुधा सी 2 नंबर वाला उपमा होगा। लेकिन कहा जाए कि भक्ति ही सुधा है उपमेय पर, जब उपमान का निषेध मतलब कहा जाए निषेध रहित आरोप लग जाए, भक्ति सुधा, भक्ति ही सुधा है और भक्ति ही अमृत के समान है। उपमेय पर उपमान भारी पड़ रहा है। तो आप देखो, बस अब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस जैसे ही हो जाएगा आपको समझ भी आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं आशा करता हूं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही मजेदार हो जाएगा ये। तो ये 4 अलंकार क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। इतने में ही आपकी क्लास 12 समेटा जाएगा अच्छे से। तो क्या आप सभी कोई प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो? रूपक हो या उपमा हो या अनुप्रास हो या पुनरुक्ति हो, सब समझ आ गया है। अब प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी की जो चीजें नहीं समझ आई है वो भी समझ आ ही जाएगा। बताइए, क्या आप सब रेडी हैं? स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करें क्या प्रैक्टिस? अब यस,
सभी बच्चे रेडी हैं? तो आइए फिर तहलका मचाइए, एक एक वर्ड को देखना। देखिए यहां पर स्टार्ट होता है आपका कंवल कुसुम फूले, कौन सा अलंकार है? आप सभी को चैट सेक्शन में बताते चलिएगा। पहला अक्षर देखिए, कंवल कुसुम फूले, ल ल क अनुप्रास अलंकार। मैच कर गया तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। नर नारी, न न र र, प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण से मिलते जा रहा है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। ओह, इधर देखिए सूर श्याम, स स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास। और अगर नहीं विश्वास है ना कि ये आता एग्जाम में, तो जाकर के क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, कई बार ये क्वेश्चन अलंकार वाले पूछे गए हैं। आप अपना दिगंत भाग 2 का कविता उठा करके देखिए और भाषा की बात में जाकर के देखिए, उसमें भी अलंकार पूछा हुआ है हर पाठ के अंदर। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो आपके क्लास 12 का कविता के अंदर जो भी पढ़ने हैं अलंकार, कम से कम वो जरूर आपको बताया जाए। समझ गए बच्चों? अब देखिए, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, सूरदास जी ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण जी नंद के गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। त कछुक खात, क छ छ, समझिएगा, त मिल रहा है इसमें, र भाई मोरे, प्रथम से मिल रहा है, अंतिम से भी मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं जरूरी कि सबका मिले, सब एक दूसरे से अलग अलग रूपों में संबंधित होते हैं, फिर भी देखिए ना, है ना, सब मैच कर रहा है। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार है। समझिएगा, बरी बरा बेसन बहुभातिनी, ब ब ब ब र न अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। सब कोई चैट सेक्शन में बच्चों लगाते चलो, कोई भी बच्चा वापस बिना प्रैक्टिस नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। रटत रिहा आरी और न र, समझिएगा, आ र, प्रथम से अंतिम से मौका जैसा मिल रहा है वैसा लगाते चलना है बच्चों, मौके का फायदा उठाइए। और ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। कली कराल, क ल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। दुकाल दारुन, द, देख रहे हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इधर देखिए, कुभाति कुसाजू, तुलसीदास जी के पद में है। मैंने सारा वर्ड आपका निकाल दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कु भाई, ये भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है हरि ही, प्रथम से मिल गया, अनुप्रास अलंकार है। साधु समाजू, स, ये भी क्या होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। कहूं कतहूं को, क हूं, यानी कि अंतिम से भी मिल रहा है, प्रथम से भी मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। दिनता दारिद दले, द, प्रथम सब मिल गया, तो ये अनुप्रास अलंकार है। प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। भूखो भिखारी, मैं तो जन्म से ही भूखो भिखारी हूं प्रभु, ए माता हमारी दिन दशा हालात को प्रभु श्री राम तक पहुंचा देना। ये बात तुलसीदास जी अपने पद में लिखते हैं और वहां पर अपने आप को भूखो भिखारी, जन्म से भूखो भिखारी बताते हैं। भ ख प्रथम मध्यम से मिल रहा है, क्या होगा दोस्त? अनुप्रास अलंकार। भक्ति सुधा, जरा गौर कीजिएगा, भक्ति ही सुधा है, भक्ति ही अमृत है, कह दिया गया। जा जिद्दी तो जिद्दी, मैं ऐसा हूं तो हूं, उसके समान नहीं, मैं ही हूं। कहा गया कि वो फलाना जैसा है, वो अलग हो गया, और वो फलाना ही है। ला भी का फलाना जैसा है
वो उपमा है, और फलाना ही है वो तो रूपक हो गया। तो भक्ति सुधा, भक्ति ही सुधा हो गई, अमृत हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। योग यज्ञ ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। दान भजन बीनु तुच्छ दिखाए, ये नाभादास जी कबीर की बातों को लिखते हैं। देखिएगा, द तो नहीं है, न दान भजन बीन, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। जन्म कर्म, जन्म कर्म, लो पकड़ते जाओ, अब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, तुम सब बना लोगे। कौन कवि है जो नहीं सिर चालन करे। नाभादास जी सूरदास जी के बारे में बड़प्पन लिखते हुए कहते हैं क्या, कि भाई उनकी कविता को सुन करके तो सभी सिर चालन करते हैं। सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सुर चालन करे, तो यहां पर कौन कवि में कौन सा अलंकार है, क अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला जरा देखिए, अगला क्या है, लागती लपकी। अगर मैं इसमें केवल बात करूं तो ये केवल हो जाएगा रूप अनुप्रास अलंकार, लेकिन पूरे सेंटेंस में टोटल भार यहां पे आ गया कि नागिनी सी, या नागिनी सी लागती लपकी कंठ बैरी नक्के नागिनी सी। भूषण जी छत्रसाल के तलवार के बारे में बखान करते हुए लिखते हैं कि लगता है कि छत्रसाल की तलवार, लगता है कि बैरिन के कंठ को लपक करके नागिन के समान मार डालेगी, खत्म कर डालेगी। लागती लपकी, लगता है कि लपक जाएगा कंठ, गला को, किसके, बैरिन के। बैरिन मतलब दुश्मन, दुश्मन के गला को नागिन के समान लपेट, मतलब लपक मार देगी, नागिन के समान। यहां पर सी आ गया है बच्चों, क्या कहोगे, ये उपमा अलंकार है। अब जरा देखिए, कटक कतिले केटे काटी काटी, क ट ट ट, प्रथम प्रथम से, मध्य मध्यम से, अंतिम अंतिम से मिलने लगा, क्या कहोगे, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगला है कलिका सी किलकी। अब मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये वाला कौन सा अलंकार है, जरा झट दे बता दो, झट मतलब जल्दी से बता दो, फटाफट बता देंगे सभी बच्चे। उपमा अलंकार, वेरी गुड। कलिका सी, मैं आपको बताया कहीं सी, सा, ईव, सम, सदृश, सरिस, ये मिल जाए उपमा लगा दीजिएगा, तो ये आपका उपमा अलंकार। मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं उषा के समान ज्योति रेखा हूं, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। मरु ज्वाला, मरु ही ज्वाला है, मरुस्थल ही ज्वाला है, ये तो रूपक अलंकार हो जाएगा। सुना सुना, ओ हो, पुनरुक्ति अलंकार, एक ही शब्द दो बार, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगा। सहला सहला मुझको समझ सुलाती, ये पुत्र वियोग चैप्टर का वर्ड है बच्चों। सुना सुना लगता है मन मेरा, किसके, ये कौन लिखता है, जीवन मेरा, ये लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग चैप्टर के अंदर। वहां से ये क्वेश्चन लिया गया, पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या करोगे, अरे अब तो सर आंसर लगा के आएंगे सब। सुना सुना पुनरुक्ति, सहला सहला पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मैं आपको बताया एक ही वर्ड दो बार दिख जाए, पुनरुक्ति लगा दो। जन जन, ये भी क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। विकराल सा इशारा, विकराल सा सी सम ईव सदृश सरिस, ये कुछ भी दिख जाए उपमा अलंकार, तो विकराल सा इशारा में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। बहती बहाती, बहती बहती नहीं है, बहती और बहाती है, तो यह अनुप्रास होगा। इसको हम पुनरुक्ति नहीं कहेंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो पुनरुक्ति होगा, नहीं बच्चों,
क्यों? क्योंकि बहती बहती नहीं है ना, बहती बहाती है, बहती बहाती। चलिए इसमें देखिए तो लाख लाख पुनरुक्ति हो गया, क्योंकि लाख लाख एक ही वर्ड दो बार, भिन्न भिन्न पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रांतपुर प प ये तो अनुप्रास अलंकार है। जीवन ही संतोष है रूपक अलंकार। जय जय पुनरुक्ति। कौन कराता है, जय जय कौन कराता है, तो कौन कराता क ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। बाजा रोज बजाता है ब ब ज ज, ये भी तो अनुप्रास अलंकार ही हो जाएगा बच्चों। धीरे धीरे कई वर्ड दो बार, ये तो पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति। कहां कहां पुनरुक्ति अलंकार। और मैं अगर आपसे पूछ दूं एक पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच ही परमेश्वर है, ये तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। कहीं कहीं अर्थों पर भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए फिर आज का क्लास कैसा रहा? मैं आशा करता हूं आपको अलंकार में कभी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम लेवल पर, है ना। अलंकार उभया अलंकार भी था, शब्द अलंकार के भी कई सारे भेद थे, अर्थ अलंकार के भी कई सारे भेद थे, लेकिन आपके सिलेबस में क्लास 12th में बच्चों जो पढ़ना था मुख्यतः 4 ही अलंकार पढ़ने होते हैं, जिसमें एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो जाता है आपका पुनरुक्ति अलंकार जो कि शब्द अलंकार के भेद होते हैं, और अर्थ अलंकार में भी 2 हमें पढ़ने होते हैं, उपमा और रूपक, सिमिली एंड मेटाफर। तो कैसा रहा आज के क्लास? जरूर कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। हमारी ओर से आप सबके लिए जितना हो रहा है कोशिश की जा रही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाए, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आर्ट्स के बच्चों के लिए भी बहुत जल्द हम पूरी मतलब सब्जेक्ट वाइज वो क्लासेस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप सभी धैर्य जरूर रखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हमारा सहयोग करें, साथ दें। बस लाइव क्लास में आइए, मन लगा करके पढ़िए। अपना मिशन एक ही है कि खूब मन लगा करके पढ़ो और बेहतर रिजल्ट लाओ। और बाकी अनदर मिशन अभी फिलहाल नहीं है, एक ही मिशन कि इस बार एग्जाम में तहलका मचाइए। आप सभी खूब मन लगा करके पढ़िए, तो बहुत ही जल्द फाइनली आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। आर्ट्स के बच्चों के लिए स्टार्टिंग से, शुरू से मतलब थोड़ा तेजी में तो जरूर चला जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम पास आने वाला है तो उसके ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी कोई जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। और आज का क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट करके आप सभी बताइएगा। और टेंशन मत लो, सिलेबस ज्यादा नहीं है हिंदी का। कई बच्चे तो कहते सर हिंदी डेली नहीं पढ़ाते हैं आप, अब वो हो गए, बदल गए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, हिंदी का सिलेबस अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है आपका। अभी सितंबर में, अक्टूबर में, बस ऐसे ही आपकी क्लासेस आती रहेगी। आप बोर मत फील कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। रही बात केमिस्ट्री की, तो बहुत जल्द वो भी 1 शॉट के फॉर्म में हम ज्यादा मेहनत करके 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जैसे भी हम आपको पढ़ा करके वो भी सिलेबस पूरा करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए बाय एवरीवन, हम वेट करते हैं कि आपका आज की इस वीडियो पर कमेंट कैसा आ रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और फिर मिलते हैं कल के क्लासेस में। आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और पढ़ते रहिए खूब मन लगा करके। इंग्लिश प्रोज की भी क्लासेस चल रही है। इंग्लिश प्रोज का आज भी एक क्लास हुआ, लेसन 4 तक हम लोग उसमें पहुंच गए हैं। पोएट्री सेक्शन एंड हो चुका है। समरी और क्वेश्चन आंसर लगातार समय के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, क्योंकि अपने पास जो समय है उसी समय में से आपको सब कुछ देना है। कल बायोलॉजी की दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 क्लास होगा। आप सभी कल रात 8 बजे साइंस के बच्चे जरूर जुड़े। कल बुधवार रात 8 बजे लेसन 2 होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।